या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब नाज़िर। हम इस वक्त मौजूद हैं PP 167 में, जहाँ पे कैंडिडेट है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हसनैन अहमद शहजाद साहब, और उनसे जो है वो हम जानेंगे इलेक्शन कैंपेन के हवाले से हौसले क्या बुलंद है, और बाकी जो है ना वो आवाम का क्या जोशो खरोश है, वो तो खैर हम खुद भी देख रहे हैं, रैलियाँ भी कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है। और क्योंकि जो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सब ने आजमा के देख लिया हुआ है। अब दीनी जमात अगर सियासत के अंदर आती है तो मेरा ख्याल है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर ये मौका ज़रूर मिलना चाहिए। हसनैन भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से, जबकि दिन रात एक हुआ होता है इलेक्शन के हवाले से, उसमें से वक्त निकाला है। सबसे पहले मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का आपको? वालेकुम अस्सलाम भाईजान, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। और माशाल्लाह PP 167 में लोग मुनाफिक लोगों को, बातिल लोगों को, गद्दार को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी करने वालों को ठुकरा चुकी है 100%। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जितनी भी कैंपेन है जनाब, लोग सदके या रसूलुल्लाह ही जाते हैं माशाल्लाह। क्या बात है, ज़बरदस्त है। अच्छा, हसनैन साहब के मैं तारुफ करवा दूं कि बिजनेस कम्युनिटी में से है माशाल्लाह, और ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, दिन रात एक किया हुआ है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर वही बात जो मैं कहता हूँ कि अगर ग्राउंड जो है वो ओपन मिले, और ग्राउंड ओपन मिलने का मतलब ये है कि जो धांधली की जाती है, चाहे वो प्री पोल धांधली है, चाहे वो इलेक्शन वाला दिन धांधली है, वो ना की जाए, तो कोई वजह नहीं है कि जीत इनका मुकद्दर बने। अच्छा, एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अल्लामा खलीक साहब अभी स्पीच कर रहे हैं, दीगर पार्टीज़ के अंदर अगर पहले किसी ने इलेक्शन कंटेस्ट किया होता है तो पक्का हो जाता है टिकट ही नहीं को मिलना है, और अगर टिकट नहीं मिलता तो लड़ाई होती है। तहरीक लब्बैक के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे किसी की ज़ात से कोई लेना देना नहीं है किसी को, यहाँ पे एक ही नज़रिया है, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर सा काम। हमारा सबका एक ही नज़रिया है कि हमने दीन को तख्त पे लेके आना है और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ की चौकीदारी करनी है, जिस तरह हमारे बाबा जी खादम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया को व्हील चेयर पर बैठ के करके दिखाई है। अच्छा, ये अब बताएं कि जैसे जैसे टिकटों की तकसीम के अंदर मामलात होते हैं, तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया होता है, किस तरीके से सिलेक्शन होती है, इंटरव्यू होता है, किस तरह से करते हैं? लोटे इस तहरीक में वैसे ही नहीं आते, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ गैरतमंद, कहते हैं बाबा जी फरमाते थे कि मेरी यूथ, मेरे लोग और जो हमारे साथ चलने वाले हैं वो दीनदार गैरतमंद लोग हैं। यहाँ पे बेशरम लोगों का कोई काम नहीं है, मुनाफिकों का कोई काम नहीं है, और यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, बस ये लेना देना है आप नबी के कितने सच्चे आशिक और सच्चे गुलाम हैं। क्या बात है। अच्छा, नज़ीर चौहान की यहाँ पे लड़ाई भी देखी हमने, सारा कुछ देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो जीते, उसके बाद मुनहरिफ अरकान में गए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसके बाद फिर अलीम खान और फिर अब नून लीग की तरफ से। क्या सूरत हाल है हुकूमत की जानिब से? मरियम भी आई यहाँ पे, मरियम ने जलसा भी किया, उसी जलसे में लोटा भी बोल दिया उन्होंने, बड़ा क्लिप वो वायरल हुआ। तो प्री पोल धांधली हो रही है, कोई वापडा, कोई सुई गैस के लोग, कोई नौकरियां, कोई सड़कें बनानी, क्या क्या देख रहे हैं हल्के में? ये नून लीग और ये नाइंसाफ़ियों का तो आपको पता है, नाइंसाफ़ वाले तो कभी आए ही नहीं ना, ये तो धांधली के बगैर आ ही नहीं सकते, इन्हें तो किसी न किसी की ज़रूरत रहती है। और नून लीग वाले ये इस चीज़ में शुरू से माहिर है कि करप्शन कैसे करनी है, दो नंबरी कैसे करनी है, रिकॉर्ड किस तरह गायब करने हैं, लोगों को पैसों से ख़रीदना कैसे है, बेचना कैसे है, ये सारे इन दोनों पार्टियों की शुरू से रवायात है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ना किसी को ख़रीदती है ना किसी को बेचती है, इसका कोई वर्कर नहीं बिकता, कोई इक़्तिदार में हो या नहीं हो, कोई कारकुन है या किसी ओहदे पे है, तमाम के तमाम एक ही नज़रिए पे चल रहे हैं, वो है सदके या रसूलल्लाह ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद पे, और दीन को तख्त पे लेके आना है। सबसे पहले तो मकसद ये होगा। दूसरी चीज़, इसमें जो भी सियासत करने आता है वो सियासत का मतलब इन मुनाफिकों वाली सियासत नहीं है कि आपके साथ झूठी गलियां बनाने के, झूठे बिजली सस्ती करने के, झूठी रोटी सस्ती करने के, गोश्त सस्ता करने के, दालें सस्ती करने के, ऑयल सस्ता करने के वादे करने ना। इनको पता है कि जनाब ये दीन खिदमत का नाम है, जिसमें जिस तरह हमारे हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु लोगों के घर घर जाके उनकी खिदमत करते थे, और इसी तरह हमारे इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब और उनकी आल औलाद का एक ही मिशन है कि हमने लोगों की घर घर जाके दीन की सियासत की तरह खिदमत करनी है, जिस तरह दीन में बताया गया और जो हमें 1400 साल पहले सिखा दिया गया। और इंशाअल्लाह
हमारा एक एक वर्कर, एक एक कायद इसी चीज़ पे कोश है। और इंशाल्लाह दीन इस बार आप खुद देखेंगे, इन मुनाफिकों को, इन बातलों को, इन 2 नंबर गद्दारों को हटा के दीन तख्त पे खुद आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइएगा कि अगर कोई धांधली की चीज़ें नज़र आती हैं तो लोग अक्सर, मैं अभी कुछ सहाफ़ियों से भी बात कर रहा था, वो भी यही कह रहे थे कि तहरीक लब्बैक अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाती। मतलब NA 240 के अंदर भी जाना चाहिए था, बाकी जगहों पे भी जहाँ पे देखते हैं वहाँ पे मीडिया के हवाले से, मीडिया कवरेज नहीं हो रही, बैन किया हुआ है, उसके हवाले से भी अदालत जाना चाहिए। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि अगर आप कुछ चीज़ करते हैं तो इलेक्शन कमीशन में शिकायत करेंगे आप? हमारे मीर मोहतरम ने फरमाया कि जब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह थे ना, तब तो वो कह देते थे कोई बात नहीं, धांधली होगी। लेकिन इस बार कोई बात नहीं, इस बार बातें इनके ख़िलाफ़ चली जाएंगी। और ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें, जो कि ये भी से कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इलेक्शन वाले दिन हम अपना एक वोट भी चोरी नहीं होने देंगे और किसी किस्म की धांधली नहीं होने देंगे। और ये चाहे अपने आप को PM है, CM है, जो मर्जी हैं, इनकी किसी किस्म की चालें नहीं चलेंगी। और इंशाल्लाह तरीके लब्बैक लाहौर की सीटों में से, पंजाब की सीटों में से अपना पूरा हिस्सा लेके जो ईमानदारी से हमें मिलेगा हम लेके खुद बाहर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अभी पूरा हल्का जो है वो कवर कर रहा था, उस पर मैंने देखा कि नून लीग, PTI, मैंने इनके कैंडिडेट्स के जो है वो बहुत ज़्यादा देखा कि ये इनके मार्केटिंग की गई है, इनके बिलबोर्ड्स लगाए गए। तो इलेक्शन कमीशन ने तो बड़ा महदूद सा बजट दिया होता है। मुझे लगता है शायद आप उस पर अमल कर रहे हैं मिनुअन, बाकी पार्टीज नहीं कर रही। इस पे कोई शिकायत करेंगे आप इलेक्शन कमीशन के अंदर? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने 2 से 2.5 मिलियन का बजट दिया हुआ है। और आप देख लें इनके तो एक सड़कों पे, 2 सड़क पे इतने पैसे तो लगे हुए हैं इनके। और सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इसी बिहाफ पे इन लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए, इनको इलेक्शन से निकाल देना चाहिए। दूसरी चीज़, हम लोग सर हक लाल के पैसे कमाने वाले, हमने इसलिए सियासत में नहीं आ रहे कि हम करोड़ों रुपए लगा दें और बाद में हम लोगों की जेबों में डाके मारे, जैसे ये लोग 40-50 सालों से करते आ रहे हैं। 25-30 साल से, 5 सालों से पंजाब में और 10 साल से KPK में तरीके इंसाफ ने लोगों के साथ किया है। हमने हक लाल का पैसा उतना लगाना है कि जो हम अपनी इस्तात रखते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ रहेगी। हम आवाम के पास डोर टू डोर जा रहे हैं, हमारा पैगाम उन सब आवाम के तक बाबा जी खादिम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह ने पहुंचा दिया है। हम सिर्फ उसमें लोगों को दावत दे रहे हैं। और माशाल्लाह लोग 90% जनाब 90% प्लस इस टाइम हर जमात से अके हुए हैं, हर झूठे वादे से अके हुए हैं। वो लोग इनसे बहुत तंग हैं और इस बार वो कहते हैं इंशाल्लाह ताला लब्बैक या रसूलुल्लाह के साथ कदम ब कदम इंशाल्लाह ताला क्रेन पे मोहर लगा के चलेंगे। असदैन साहब ये बताइएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं दे रहा, सोशल मीडिया बैन है, आपकी कैंपेन को इस चीज़ ने किस हद तक मुतासिर किया? कोई मुतासर नहीं किया। आपने कराची में देख लिया कि तरीके लब्बैक का बयानिया हर घर घर पहुंच गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मोहताज दूसरी पार्टियाँ होंगी, माशाल्लाह आपको पता है तरीके लब्बैक ने इसकी मोहताजगी नहीं ली और अपना पैगाम घर घर तक पहुँचाया। हाँ, लेकिन अगर इंसाफ के तौर पे देखा जाए तो आप खुद जानते हैं कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या अदालतों के फैसले हों या किसी और अदारे के फैसले हों, ये तरीके लब्बैक को उनका ना हक दिया जा रहा है, ना उनको सियासी तौर पर उनकी किसी किस्म के असूलों को पूरा किया जा रहा है। अच्छा, ये तहरीक लब्बैक का वोट बैंक तो बड़ा है वक्त के साथ, इसमें तो कोई शक नहीं, उभरती हुई जमात। और मैं समझता हूँ कि इतनी तेज़ी से जैसे बाकी जमातें भी हैं मजहबी और वो सियासत में है, लेकिन तहरीक लब्बैक बहुत तेज़ी में ऊपर आई है। क्या वजूहात आपको लगती हैं? कि मैं सिराजुल हक साहब का इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा 74 साल हो गए आपकी जमात को, TLP 5-6 साल के अंदर सियासत के अंदर आगे कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बुनियादी आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ है जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? भाई जी देखें, इन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, अल्फाज नहीं बोले, दीन की पहरेदारी करने के लिए बाबा जी खुद मैदान अमल में आए थे। फैज़ाबाद के 12,000 शैल खाए, 4400 साल तक की सजाएं ली, हज़ारों पर्चे करवाए, अपने हमारे 44 कारकुन आपकी 2 हुकूमतों ने शहीद किए। तो जनाब ये लोगों ने देखा कि इन्होंने मैदान अमल में आके सिर्फ बातें नहीं की, इन्होंने जाने दी हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूज़ पे चौकीदारी की है। तो जब लोगों को अमली मैदान में पता चलता है ना कि जो हक पे हैं वो व्हील चेयर पे भी अपना हक लेके रहते हैं, तो फिर जनाब उनको सालों नहीं लगते, वो 2-4 सालों में इसी तरह ही तादाद में बाहर आ जाते हैं। माशाल्लाह। ये बताइएगा कि कोई यहाँ पे किसी मजहबी हम सुन रहे थे मजहबी जमातों का इत्तेहाद होने की बात सुन रहे थे, गो मरकज़ की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, क्या इस हल्के की हद तक किसी के साथ कोई इत्तेहाद है?
بھائی یہ اگلے ہمارے امیر صاحب نے فرما دیا ہوا ہے اور 1000 دفعہ بھی یہ الفاظ فرما دیے ہوئے ہیں کہ ہمارا اگلے 500 الیکشنوں میں بھی کسی کے ساتھ کوئی اتحاد ہماری طرف سے نہیں ہوگا. کوئی آتا ہے ہمارے نظریے پہ ہمارے ساتھ آ سکتا ہے, لیکن اس میں سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ ناموس رسالت پہ کوئی کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہے. اس نظریے پہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ملیں, ہم مل سکتے ہیں. ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کہ ہماری ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کرے یا ہم ان سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ہماری کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے. ہم چاہے 50 سال لڑیں, چاہے 500 سال تک لڑیں گے, ہم اپنے پہ آپ پہ الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا یہ بتائیے گا مجھے کہ ووٹ بینک بڑا ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے, ہر جگہ پہ کس کا ووٹ ٹوٹ رہا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نون لیگ کا ووٹ ہے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو تو لوگ ملتے ہوں گے نا, آپ کا تو حلقہ ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ فلانا کس پارٹی کو سپورٹ کرتا تھا, کس کو کرتا ہے, آج آپ کے ساتھ ہے. تو زیادہ تعداد کن کی نظر آ رہی ہے؟ دونوں پارٹیز کی, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی, یا کسی ایک کی؟ بھائی جی ماشاءاللہ 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 ہم روز کارنر میٹنگز کر رہے ہیں اور ڈھیروں کی تعداد میں کر رہے ہیں. ہمارے پاس ہر روز ڈھیروں بندے آ رہے ہیں, طریقے صاحب کے بھی آ رہے ہیں, نون لیگ کے بھی آ رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے بھی آ رہے ہیں, مکس آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ ڈھیروں آ رہے ہیں. وہ ہمارے بیانیے پہ اتفاق کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ قدم بقدم ملانے کو ہر طرح سے واضح اور چھپ کے دونوں طرح سے حاضر ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے. یہ کوئی ایک نہیں کہہ سکتے کہ خالی نون لیگ ہے, طریقے صاحب, ساری تمام جماعتوں کے لوگ آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں چاہوں گا کہ آپ حلقے کی عوام کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں تو وہ پلیز ہمارے چینل کے توسط سے دیجیے گا. حلقے کی عوام کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ جناب آپ نون لیگ ہو یا بلے باز ہوں یا کوئی بھی تیسری پارٹی ہے, آپ نے انہیں عملی بولنے پہ ان کے کردار, ان کے اخلاق, ہر چیز دیکھ لی ہے. اور اب میرا خیال ہے اگر آپ دین کے ساتھ غداری کرتے ہیں تو یہ لوگ آپ پہ ہمیشہ ایسی مسلط رہیں گے, نہ آپ کے گٹر بنیں گے, نہ آپ کی سڑکیں بنیں گی, نہ آپ کو روٹی سستی ملے گی, نہ پیٹرول سستا ملے گا. اگر آپ سچائی کے طور پہ, حقیقی طور پہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دین والے لوگ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک لبیک کی صورت میں آپ کی خدمت ایسے ہی کرنے آ رہے ہیں جیسے آپ نے صحابہ کرام علیہ السلام کو سنا ہوا ہے, جیسے آپ نے اولیاء کرام کو سنا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس جماعت میں کسی کو یہ لالچ نہیں ہے کہ جناب مجھے کوئی سیٹ مل جائے, مجھے کوئی عہدہ ملے تو میں کام کروں گا. جناب میں ایک کارکن کے طور پہ بہت خوش ہوں. یہ ذمہ داری ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس ذمہ داری میں اگر ہم نے وہی بننا ہے کہ اگر جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پہ کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. تو ہمارے ذہنوں میں, دل و دماغوں میں یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ جناب ہم 24 گھنٹے اپنے قائد محترم کے ساتھ مل کے قدم بقدم ہر موڑ پہ لوگوں کی خدمات کیسے کریں گے, لوگوں کو ان کے حقوق کیسے دلائیں گے, لوگوں کی زندگی آسان کیسے کریں گے. اور دین ہمیں یہ 1400 سال پہلے سکھا کے گیا. اور آپ سے ہمارا وعدہ ہے, آپ یہ ضمنی الیکشنوں میں طریقے لبیک پاکستان کو ووٹ دیں, 1 سال کے اندر آپ کو پتہ لگ جائے گا لبیک یا رسول اللہ والے اپنی بات پہ کتنے کھڑے ہیں اور کوئی یو ٹرن نہیں لیتے انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین آپ نے انٹرویو سنا ہے اسٹینڈ صاحب کا, اور میں یہ جو آخر میں بات کی, یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ 1 سال کے اندر پتہ چل جائے گا ضمنی انتخابات, اور جب حکومت کا صرف 1 سال رہ جائے اور حکومت بھی آپ کی نہ ہو جائے, اس کے اندر پارٹیز کو کینڈیڈیٹس نہیں ملتے. ایسے موقع کے اوپر یہ کہنا, یہ دعویٰ کرنا, یہ وعدہ کرنا اپنے حلقے کی عوام کے ساتھ کہ آپ ووٹ دیں 1 سال میں آپ کو پتہ چل جائے گا, تو یہ ثابت کرتا ہے اس چیز کو کہ کمٹمنٹ کتنی پکی ہے اور اپنی بات جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑے ہونے والے ہیں. اور میں جتنے کینڈیڈیٹس سے مل رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کے, باقی جماعتوں کے کینڈیڈیٹس کے انٹرویوز بھی آپ کو دکھا رہے ہیں, لیکن ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر کردار, اس کے اندر گفتگو, اس کے اندر مدلل گفتگو, اس کے اندر ریفرنس بیس چیزیں, وہ ساری آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں. میں بطور اینکر یہ تو نہیں کہتا آپ کو کہ آپ ان کو ووٹ دیں, لیکن کمپیریزن ضرور کیجئے. ایک بار اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا کہ آپ نے تمام جماعتوں کو ووٹ دیے ہیں, چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان مسلم لیگ نون ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, یا کوئی دینی جماعت بھی ہے, تحریک لبیک کو ووٹ نہ دینے کی وجہ اپنے آپ سے ضرور پوچھئے گا. آج کے ہمارے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجئے, اللہ حافظ.